नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। गालूडी में हुई हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। काशीडी में आपसी विवाद में युवक पर चापड़ से हुआ हमला, स्थिति गंभीर। जोगसराय में हुई 1 करोड़ के आभूषण की बड़ी चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, मामले में आरोपी गिरफ्तार। और डिमना में स्थानीय लोगों ने भिक्षा मांग रहे 2 बाबाओं को ठगी के संदेह के आधार पर पकड़कर किया पुलिस के हवाले। खबरें अब विस्तार से। गालूडी थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जमशेदपुर के गालूडी थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग और हमला मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल 12 जनवरी 2026 को गालूडी थाना अंतर्गत खड़िया कॉलोनी स्थित CSC दुकान संचालक ताराचंद महतो की अज्ञात अपराधियों ने गोली और चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में गालूडी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। इसके बाद 4 फरवरी 2026 को पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम निवास कुमार दुबे उर्फ छोटू दुबे बताया जा रहा है, जो पूर्वी सिंहभूम जिले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। हमलावरों ने आकर के चाकू से और उस पर उसके पश्चात गोली मार के उनकी हत्या की थी। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के भीतर जो लोग उस कांड में संलिप्त थे, कुछ लोगों को उसमें से गिरफ्तार कर लिया था। परंतु उसमें से एक मुख्य अभियुक्त जिसके पास की हथियार भी था और जो बाइक में लोगों ने जो घटना के समय उन्होंने बाइक इस्तेमाल की, वो भी उसी के द्वारा छुपा के रखी गई थी, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। और अभी इसमें एक व्यक्ति और वांछित है इस घटना में, जो कि इनके द्वारा बताया गया, और अभी हम लोग उसके पीछे अब उसकी अरेस्टिंग का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से इस घटना में जितने भी लोग मुख्य साजिश करता थे, जो घटना स्थल पे गए थे या किसी न किसी रूप से उसमें सम्मिलित थे, उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है। का वही था, एक जमीनी विवाद था तारापद महतो के साथ। जो व्यक्ति अभी अरेस्ट हुआ है निवास दुबे, इसके बड़े भाई जितेंद्र दुबे का जमीनी विवाद था। उसके कुछ दिन पहले इन लोग के आपस में मारपीट भी हुआ था, उसके चलते केस हुआ था, जिसकी वजह से जितेंद्र दुबे अभी जेल में बंद भी है। और उसी के आक्रोश में आकर के जितेंद्र दुबे ने पूरी प्लानिंग की थी कि इस व्यक्ति को मार देना है। दुबे का आपराधिक इतिहास अभी तक तो हम लोग कोई बरामद नहीं हुआ है। हम लोग दूसरे जिले से लेके आए हैं, एक बार वहां भी पता करवा लेंगे कि किसी प्रकार का इसका कोई और संगठित गिरोह में किसी तरह से संलिप्तता तो नहीं है। छोटू दुबे मतलब छोटू दुबे पुकारू नाम है। 2 भाई है, जितेंद्र दुबे, और ये छोटा था तो घर में छोटे भाई को छोटू बोल देते हैं। इधर जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र के काशीडी लाइन नंबर 1 में गुरुवार तड़के 21 वर्षीय प्रेम पासवान पर चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में प्रेम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। घायल के मामा बाबन पासवान ने बताया कि बुधवार देर शाम प्रेम की मां का चार्जर और नकदी चोरी हो गई थी। आरोप है कि पड़ोसी राहुल पासवान ने चोरी की थी। इस बात को लेकर प्रेम और राहुल के बीच गाली गलौज हुई थी। इसी विवाद के प्रतिशोध में राहुल ने गुरुवार सुबह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रेम पर चापड़ से ही हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शहर में हाल ही के दिनों में चापड़बाजी की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। साक्षी थाना पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बबन पासवान। भगना का क्या नाम है? प्रेम पासवान। कहाँ रहता क्या? काशीडी। क्या हुआ था बताइए तो। मेरे भगना को 4-5 लड़का चापड़ चला के मारा है। क्यों मारा है? इसलिए कि चार्जर चोरी किया। मेरा भगना जाके बोला कि थोड़ा गाली बंद किया, इसलिए आया घर में, चापड़ चला के मारा हुआ। अच्छा, कौन कौन था वो लोग? ये लोग 4-5 लड़का थे। क्या नाम जानते हैं लोग क्या? खाली एक लड़का का नाम जाने राहुल। अच्छा, सिर्फ चार्जर चोरी करने को लेकर के मारा है? जी। क्या करता है राहुल आपका भगना? अब तो ये लड़का कोई काम धाम नहीं करते हैं। कितना उम्र कितना होगा? 20 साल। आपका क्या नाम हुआ? बबन पासवान। वहीं जुगसलाई थाना क्षेत्र के ME स्कूल रोड स्थित सेवा सदन अस्पताल के पास एक घर में हुई करीब 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात की बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस सनसनीखेज वारदात में शामिल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
जुगसलाई थाना क्षेत्र के एमई स्कूल रोड स्थित सेवा सदन अस्पताल के पास एक घर में हुई करीब 1 करोड़ रुपए की बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना 1 फरवरी की रात की है, जब चोरों ने घर में घुसकर सोने चांदी के कीमती जेवरात और नकदी चोरी कर ली थी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर आरोपी की पहचान जुगसलाई निवासी ऋतिक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के अधिकांश आभूषण और नकदी बरामद कर ली। सिटी एसपी कुमार शिवासीस ने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। सूचना आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने चोरी पर लगाम लगाने की बात कही है। दिनांक 1 फरवरी 2026 को सेवा सदन हॉस्पिटल के पास जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चोरी की घटना हुई थी। इसमें जो आपको बता दे, सुबह में जब घर के मालिक मॉर्निंग वॉक पे निकले थे तो घर में चोर घुस गया था और 2 घंटे तक उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसकी जब सूचना थाना को मिले तो हमने जुगसलाई थाना कांड संख्या 6/26 रजिस्टर किया 3 फरवरी को, और इसमें हमने डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के अंदर एक टीम बनाई तौकीर आलम के अंदर, एंड इसमें इंस्पेक्टर बैजना जो कि जुगसलाई प्रभारी, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जब इसमें हमने अपने सीसीटीवीज को देखे, ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ किया और इस बार डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक्स का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया, तो हम चोर के पास पहुंच गए जिसका नाम ऋतिक कुमार सिंह था, जो कि जुगसलाई एरिया का ही रहने वाला था। रिकवरी के बारे में आपको बता दे तो हमें काफ़ी कुछ रिकवर हुआ, उसमें से कुछ का ब्यौरा आपको दे देते हैं। सोने का कंगन 4 पीस, सोने का चूड़ी 4 पीस, सोने का डिज़ाइनर चूड़ी 1 पीस, सोने का जिसमें हीरा जड़ा हुआ चूड़ी था वो 2 पीस, सोने का चेन 6 पीस, सोने का काफ़ी कुछ जो अंगूठियाँ होती हैं वो 10 से 20 पीस के बीच में है। उसके अलावा चांदी का भी सामान और हीरा का भी सामान है। कुल जो है ये 440 ग्राम सोना है, 740 ग्राम सिल्वर है और हीरे हैं जो कि 20 लाख रुपए के हैं। ये इनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था जो कि मतलब पास ऑन हुआ जा रहा था। इसका जब हमने कल अनुमान लगाया था कि भली अभी धातुओं की वैल्यू चेंज कर रही है, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 1 करोड़ रुपए बताई गई है। 100% इसमें रिकवरी हमने किया है। चोर के बारे में बता दे तो ये साक्षी थाना क्षेत्र में भी पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चोरी के एक वारदात को अंजाम दिया था। ये घटना आई थिंक 2024 की है। और जमशेदपुर के उलेडी ओपी अंतर्गत डिमना रोड से ठगी से जुड़ा एक संदिग्ध मामला सामने आया है। गुरुवार को स्थानीय लोगों ने भिक्षा मांग रहे 2 बाबाओं को संदेह के आधार पर पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दोनों संदिग्धों ने कुछ दिन पूर्व सुभाष कॉलोनी की एक महिला से ठगी की थी। बताया जा रहा है कि उसी तरह की गतिविधियों के साथ दोनों दोबारा इलाके में घूमते देखे गए। लोगों को उनकी हरकतें संदिग्ध लगी। इसके बाद उन्हें रोककर पूछताछ की गई। पुराने ठगी मामले से हुलिया मेल खाने पर स्थानीय लोगों ने तत्काल ओलीडी ओपी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर थाना ले गई। फिलहाल पुलिस महिला से हुई ठगी की घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। मामले की जांच जारी है। स्थानीय निवासी शुभम राज ने बताया कि इलाके में पहले भी ठगी की घटना हुई थी और लोगों को शक होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। तो साधु के भेष में लोग को पकड़े, क्या कुछ पूरा मामला है? ये घटना ये है कि विगत महीने में 18 तारीख को बाबा लोग के द्वारा महिला के पास जाकर और गुमराह करके लगभग 2.5 लाख का चैन उनके से ठगी कर लिया गया था। उसी के संबंध में हम लोग फिराक में से घूम ही रहे थे और आज बाबा लोग को देख लिया गया और सेम वही बाबा है और हम लोग को देखकर बाबा भागने लगे। कहाँ थे ये लोग दोनों? बाबा यहीं पर भीख मांग रहे थे, फिर वही गली में अगल बगल गली में घूम रहे थे। सोच रहे थे कि जो गली में हम दाल पहले गल गया फिर वहीं गल जाएगा, वही चक्कर में लोग घूम रहे थे, भटक रहे थे। तो सभी यहाँ के लोगों के द्वारा ये वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, हर एक चैनल में चला था, तो सब लोग सतर्क थे और उसको पकड़ लिया गया बाबा को देख के। और बाबा जैसे ही उसको पता चला कि बाबा को हम लोग पकड़ रहे, बाबा भागने लगे और पहचान भी हो गया। जिन महिला का छिनतई हुआ था वो महिला भी आई, वो महिला भी बोली कि हाँ यही 2 बाबा है। तो अभी दोनों को कहाँ लेकर गया है? दोनों को उलेडी थाना लेके गया है। जमशेदपुर के उलेडी ओपी पुलिस ने हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लक्ष्मण नगर काली मंदिर के पास अपराधियों ने एक युवक को देसी कट्टा के बट से मारकर घायल कर दिया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और मौके से दोनों युवकों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनीश रजक और आकाश कुमार गिरी के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा और अलग अलग बोर के 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ उलेडी ओपी में कांड दर्ज कर लिया गया है और उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि दोनों आरोपी
पहले से आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं। वैसे मामले में एक और अपराधी शामिल है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। फिलहाल पुलिस दोनों से आगे की पूछताछ कर रही है और इनके आपराधिक नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। इसको 3 अपराध कर्मियों के द्वारा, जिनका की नाम आकाश गिरी, अनीश रजक और राकेश गिरी था, एक व्यक्ति के सर पे पिस्टल की बट से हमला किया गया था, जिसमें उस व्यक्ति को चोट लगी थी। उसके द्वारा ऑलरेडी ओपी में लिखित शिकायत दिया गया था। उसी के क्रम में एक उसमें कांड दर्ज किया गया था। उसमें जो टीम गठित की गई उसने लगातार छापेमारी की और जो व्यक्ति, इसमें 3 लोग संलिप्त थे, उसमें से 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई। इन व्यक्तियों के पास से हम लोगों को एक देसी कट्टा, 2 नाली कट्टा मिला और 3 गोलियां हम लोग को मिली 303 बोर की, 2 गोलियां .315 बोर की और 7.65 mm की 3 गोलियां मिली हैं। और ये देसी कट्टा जो आप सब देख सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो 2 अपराधी थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीसरे अपराधी को भी हम लोग जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इनमें से ये जो 2 अपराधी अरेस्ट हुए हैं आज, ये पहले भी एक बार जेल जा चुके हैं। इनके ऊपर आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज है जिसका कांड संख्या 9724 है और ये ऑलरेडी ओपी में ही कांड दर्ज हुआ था और इसमें लोगों को सजा भी हुई थी। उधर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध रोधी संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक सह अभिनंदन समारोह का आयोजन बिष्टुपुर एंड रोड स्थित नृत्य कला केंद्र परिसर में किया गया। इस अवसर पर संगठन की झारखंड प्रदेश की नवनियुक्त अध्यक्ष अर्चना सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों ने अपना अपना परिचय दिया तथा संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने को लेकर अपने विचार साझा किए। सभी सदस्यों ने एकजुट होकर मानवाधिकारों की रक्षा एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अर्चना सिंह को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते हुए उनका अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में अर्चना सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध रोधी संगठन के उद्देश्य और कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संगठन उन लोगों के लिए कार्य करेगा जिनके अधिकारों का हनन होता है या जिन्हें बेवजह प्रताड़ित किया जाता है। संगठन पीड़ितों को उनके अधिकार दिलाने एवं अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का कार्य करेगा। उन्होंने ये भी घोषणा की कि शीघ्र ही संगठन में सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित पद देकर प्रथम सूची जारी की जाएगी, जिससे वे जनहित में ईमानदारी पूर्वक सेवा कर सके। हजरत बादशाह अब्दुल रहीम उर्फ चूना शाह बाबा के उर्स के अवसर पर बिष्टुपुर बैंक ऑफ बड़ौदा के समीप टेम्पो चालक संघ की ओर से लंगर का वितरण किया गया। कार्यक्रम में टेम्पो चालक समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। हजरत बादशाह अब्दुल रहीम उर्फ चूना शाह बाबा के उर्स के अवसर पर बिष्टुपुर बैंक ऑफ बड़ौदा के समीप टेम्पो चालक संघ की ओर से लंगर का वितरण किया गया। कार्यक्रम में टेम्पो चालक समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। मोहम्मद सद्दाम हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा टेम्पो स्टैंड के चालक हम लोग हैं, जो कि हर साल 45 साल से हम लोग हिंदू मुस्लिम के भाईचारगी के साथ हर साल मनाते हुए आए हैं। अभी बाबा के लंगर का इंतजाम किया गया है। उसके बाद हम लोग शाम में शानो शौकत के साथ, जिस हर साल की तरह इस साल भी हर्षोल्लास के साथ हम लोग बाबा को चादर पेश करेंगे और बाबा से दुआ करेंगे कि इस भाईचारगी को हमेशा ऐसी कायम रहे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है।
पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको के खाली क्वार्टर से हत्या की योजना बना रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको स्थित खाली क्वार्टर से हत्या की योजना बना रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित कुमार शर्मा और विशाल कुमार तिवारी उर्फ राहुल तिवारी के रूप में हुई है। दोनों का आपराधिक इतिहास बताया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 6 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। डीएसपी भोला प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एसएसपी से मिली सूचना के आधार पर सिटी एसपी की निगरानी में छापेमारी टीम गठित की गई। कार्रवाई के दौरान एग्रीको के खाली क्वार्टर से अंकित को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने हत्या की साजिश की बात स्वीकार की, जिसके बाद उसके साथी विशाल को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे जाँच कर रही है। के खाली पड़े क्वार्टर्स में कुछ अपराधकर्मी छुपे हुए हैं, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी सिद्धगोड़ा वीरेंद्र कुमार के अतिरिक्त उनके और भी पुलिसकर्मी शामिल थे। इस टीम के द्वारा उन खाली क्वार्टरों का तलाशी ली गई, जिसके क्रम में L419 क्वार्टर नंबर L419 के अंदर छापामारी और तलाशी के क्रम में एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम है अंकित शर्मा। तलाशी लेने पर उनके पास से एक 7.65 mm का एक देसी पिस्तौल और 6 गोलियां, 2 मोबाइल फोन बरामद हुआ। आगे पूछताछ करने पर वो जो सोर्स बताए हथियार कहां से लाए थे, इसमें वो अपना साथी विकास तिवारी उर्फ राहुल तिवारी का नाम बताया, जो मानगुड़ का रहने वाला है। तत्काल उनके यहाँ भी छापामारी की गई। विशाल तिवारी के यहाँ भी विशाल भी पकड़े गए। और ये दोनों ही अपराधकर्मियों का पुराना एक बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, जो पहले भी हत्या, फायरिंग और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में आरोपित रहे हैं। यदि हम अंकित शर्मा की बात करें तो अंकित शर्मा कुल 4 कांडों में आरोपित रहे हैं। विशाल कुमार तिवारी 3 कांड में संलिप्त रहे हैं पूर्व में। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो के जमशेदपुर के शाखा कार्यालय में पूर्वी क्षेत्र के डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्रीमती मीनाक्षी गणेशन के आगमन पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर शाखा कार्यालय परिसर में स्वागत बैनर लगाया गया और अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनका अभिनंदन किया। श्रीमती गणेशन भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्व क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी है और गुणवत्ता मानकों के क्रियान्वयन, उपभोक्ता संरक्षण तथा मानकीकरण के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके आगमन को लेकर कार्यालय में विशेष तैयारी की गई थी।
BIS जमशेदपुर शाखा कार्यालय बिष्टुपुर स्थित एम रोड पर कार्यरत है और झारखंड क्षेत्र में मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं उपभोक्ता जागरूकता से जुड़े कार्यों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। श्रीमती गणेशनन के दौरे से कार्यालय के कार्यों को नई दिशा और प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मैं मीनाक्षी गणेशन, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ईस्टर्न रीजन की हूँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट उसी में है और हमारे सबसे प्रथम ड्यूटी है कि कंज्यूमर को उनकी राइट प्रोटेक्ट करना है। जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो जैसे ज्वेलरी भी हो, नहीं तो इलेक्ट्रिकल जो भी प्रोडक्ट हो, उसी में क्वालिटी को कैसे मेंटेन करने के लिए हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से हम सर्टिफिकेशन देते हैं मैन्युफैक्चरर्स को। उस सर्टिफिकेशन और प्रोडक्ट नकली नहीं है, जेन्युइन है, उसको वेरीफाई करने के लिए हमारा BIS केयर ऐप है, उसमें सारा डिटेल्स मिल जाएगा। गोल्ड का ना हर एक आइटम HUID की तरफ से, HUID मतलब 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, उसकी तरफ से आम आदमी उसका पूरा डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं खरीदने से पहले। और अगर कुछ कंज्यूमर का कंप्लेंट है तो कंज्यूमर्स हमारे BIS पोस्टल पे, नहीं तो BIS केयर ऐप्स की तरफ से या मेल पे कंप्लेंट कर सकते हैं। उनकी रिड्रेसल देने की हमारी जिम्मेदारी है। और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अगर मैन्युफैक्चरर है तो उनकी रेड करना है, सर्च एंड सीजर करना है, वो भी करना है हम करते हैं। और प्रोएक्टिवली हम स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री एसोसिएशन के लिए ज़्यादा प्रोग्राम करके जो नया चीज़ हम करते हैं, नया स्टैंडर्ड्स बनते हैं, नया क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जब निकलते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन हम स्प्रेड करते हैं। इधर टेल्को वर्कर्स यूनियन ने टाटा मोटर्स प्रबंधन पर झारखंड हाई कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यूनियन का कहना है कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सदस्यों की यूनियन सब्सक्रिप्शन राशि गलत खाते में जमा की जा रही है। यूनियन के अनुसार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में यूनियन संरचना में बदलाव पर रोक लगाई गई थी, जिसमें कोई संशोधन या स्थगन नहीं हुआ है। इसके बावजूद प्रबंधन द्वारा राशि टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के खाते में जमा की जा रही है। यूनियन ने इस कार्रवाई को न्यायालय की अवहेलना बताते हुए तत्काल प्रक्रिया रोकने और लिखित जवाब देने की मांग की है। आदेशों का पालन नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मैं हर्षवर्धन, टेल्को वर्कर्स यूनियन का प्रवक्ता सदस्य के हैसियत से आज हम लोग महामंत्री प्रकाश जी और उपाध्यक्ष आकाश दुबे जी के नेतृत्व में और हमारे सीनियर लीडर ज्ञान प्रकाश कनवाई वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष सांडिल जी और विनोद सिंह जी के साथ हम लोग आए हैं। हम लोग प्लांट हेड के नाम पे एक चिट्ठी दे रहे हैं कि 2017 में एक रीट किए थे हम लोग 33/22, उसका ऑर्डर हो चुका था कि स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करना है और टेल्को वर्कर्स यूनियन का चुनाव जो है वो टाटा रिफ्रैक्टरीज के तर्ज पे कराना है। अब उसमें ऑर्डर जो पास हुआ उसमें फर्जी यूनियन और प्रबंधन जो है माननीय उच्च न्यायालय का अपर बेंच में LPA 455 456 फाइल की। उसमें भी जो है कि स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करने का आदेश अपहेल्ड हुआ। उसमें सिर्फ यही चुनाव का आदेश स्टे था, उसको भी 2022 में माननीय उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस के बेंच में वो चीज़ का निष्पादन हो गया। अब ये है कि जो कोर्ट का आदेश है उसमें फर्जी यूनियन के वर्किंग प्रेसिडेंट अनिल शर्मा सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए। उसमें फाइल किए कि जो आदेश है उसको खारिज किया जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज किया कि जो डबल बेंच का आदेश है वो सही है। उसमें वो लोग लिबर्टी टू विड्रॉ किए, उनमें उनको विथ कॉन्टेस्ट जो है विड्रॉ करना पड़ा। दो तरह का प्रावधान है, एक विदाउट कॉन्टेस्ट, एक विथ कॉन्टेस्ट। लेकिन फर्जी यूनियन ने कॉन्टेस्ट करते हुए जब देखा कि कोर्ट में खारिज हो जाएगा हमारा, तो उनको लिबर्टी टू विड्रॉ वो कर लिए। इस आवेदन में सारे कोर्ट का आदेश को केस का नंबर के साथ हम लोग दिए हैं। अब मामला एक नया आ रहा है कि हर 5 तारीख को जो वेतन से चंदा के रूप में कटौती करके मैनेजमेंट जो है फर्जी यूनियन के अकाउंट में डाल रही है, वो भी एक कंटेम्प्ट है।
हर महीना एक नया कंटेम्प्ट करते जा रही है कंपनी। इस चीज का हम लोग घोर विरोध करते हैं। अभी हम लोग ने डीसी जो चुनाव नहीं करा रही थी उसका कंटेम्प्ट हमने माननीय उच्च न्यायालय में फाइल किया है। उसी में ये टेल्को वर्कर्स यूनियन की तरफ से एक IA फाइल होगा। जी मैनेजमेंट भी कंटेम्प्ट कर रही है, हर 5 तारीख को कंटेम्प्ट कर रही है। जो चंदा का जो पैसा है, मजदूर का कमाई में का गाढ़ा पैसा में से फर्जी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से जो है चंदा का पैसा जो मैनेजमेंट जो काट के फर्जी यूनियन के अकाउंट में डाल रहे हैं, ये हर 5 तारीख को एक नया कंटेम्प्ट होते जा रहा है। ये मीडिया के माध्यम से हम ये प्रबंधन को, डीसी को, सरकारी सारी संस्थाओं को, हमारे मजदूर भाइयों को और जो भ्रष्टाचारी प्रबंधन के पदाधिकारी जो गुमराह कर रहे हैं, नया प्लांटेड को नहीं बताने चाह रहे हैं, हम लोग प्लांटेड को ये बताना चाह रहे हैं कि हर 5 तारीख को नया कंटेम्प्ट हो रहा है। बहुत ही संगीन मामला है। इसको आप देखते हुए जो है इसको इमीडिएट रोका जाए और जब तक कोर्ट का नया आदेश नहीं आ जाता है, नया चुनाव हो के नया पदाधिकारी और रजिस्टर बी में दर्ज नहीं हो जाता, जैसा कि WPC 3322 में आदेश था, तब तक इस चंदे के पैसा को रोका जाए और नहीं तो आप पर भारी कंटेम्प्ट का मामला लगेगा। अवमानना का मामला प्लांटेड पे लगेगा, गिरीश वाघ पे लगेगा, ऑक्यूपायर पे लगेगा। इसलिए हम लोग जो है कि मीडिया के माध्यम से प्लांटेड को चिट्ठी पहले दे रहे हैं, उसके बाद कोर्ट में इसका IA फाइल करेंगे हम लोग। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र को नई गति देने के उद्देश्य से आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में 4 दिवसीय इंडोमैक 2026 औद्योगिक मशीनरी एक्सपो का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। उद्घाटन ऑटो क्लस्टर के प्रबंधक निदेशक SN ठाकुर, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मानव केडिया और एशिया के पूर्व अध्यक्ष संतोष खैतान ने संयुक्त रूप से किया। इस एक्सपो में देश भर से 200 से अधिक कंपनियां भाग ले रही है, जहां CNC मशीन, लेजर कटिंग, रोबोटिक्स और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार प्रदर्शनी में हजारों उद्यमी और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। यह एक्सपो 8 फरवरी तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा और प्रवेश निःशुल्क है। और विधायक संजीव सरदार की पहल पर जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत करंडी चौक में स्थापित ट्रैफिक सिग्नल लाइट का उद्घाटन गुरुवार को संपन्न हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में आम नागरिकों की उपस्थिति रही। इसके मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि करंडी चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट की स्थापना क्षेत्र में बढ़ती यातायात दबाव को नियंत्रित करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और यह व्यवस्था लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगी। कार्यक्रम के दौरान लोगों से यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई। स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल लाइट की शुरुआत पर संतोष जताते हुए इसे क्षेत्र के लिए उपयोगी कदम बताया। अब सिग्नल लाइट लगने के बाद समस्या ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखिए बात ये था, ये आज से पहले देखा जाए तो आए दिन सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, करंडी जब 2-2 घंटा 3 घंटा जाम रहता था। और इस जाम को देखते हुए मैं चुनावी वादा भी किया था इस क्षेत्र के लिए, दोबारा हम लोग अगर विधानसभा में आते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये सब सिग्नल लाइट लगाया जाएगा। और उसके साथ साथ क्षेत्र की जो हमारे समाज सेवी है, स्टूडेंट हैं, स्कूल के पेरेंट लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हमारा त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि लोग हैं, सब कोई लिखित हमें दिया था कि यहाँ जल्द से जल्द ट्रैफिक व्यवस्था लगाया जाए। इस सारे बातों को लेके हम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के पास पहुंचाने का काम किए और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहाँ पे ट्रैफिक लाइट सिग्नल लगाने का निर्णय दिए और निर्देश दिए। और उस निर्देश के बाद आज यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगा और आज विधिवत रूप से हम लोग आज यहाँ पे शिलान्यास किए। सभी हमारा पंचायत प्रतिनिधि, सभी संगठन के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के साथ किए। और हमें लगता है कि आज के बाद ये जो आए दिन जो होते रहता था ये बंद हो जाएगा यहाँ और हमें नहीं लगता है यहाँ और ट्रैफिक जाम होगा। और आज सभी जनताओं से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि जो ये ट्रैफिक लाइट तभी सुचारू से चलेगा जब तक उस नियम को पालन करेंगे। सभी जनताओं से ही है जो ट्रैफिक सिग्नल है, सिग्नल को सब कोई पालन करे और तभी जाके यहाँ ट्रैफिक जाम नहीं होगा और बेहतर व्यवस्था हो पाएगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गालूडी में हुई हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद।
काशीडीह में आपसी विवाद में युवक पर चापड़ से हुआ हमला, स्थिति गंभीर। जोगसराय में हुई 1 करोड़ के आभूषण की बड़ी चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, मामले में आरोपी गिरफ्तार। और डिमना में स्थानीय लोगों ने भिक्षा मांग रहे 2 बाबाओं को ठगी के संदेह के आधार पर पकड़कर किया पुलिस के हवाले। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।